बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेसी क्या है, प्रेसी राइटिंग क्या होती है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने कोई याद नहीं करना होता। ये आपकी अपनी जो प्रैक्टिस है, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं, चीज़ को कम्प्रीहेंड करना, फिर उसको अटैम्प्ट करना, ये उस पर बेस करता है। ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट BA थर्ड ईयर, सो दिस इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन इन BA थर्ड ईयर इंग्लिश। तो वहाँ पे आपको ये 25 मार्क्स का आता है। बहुत अहम क्वेश्चन होता है 25 मार्क्स का। ठीक है। इस पे आपके पेपर का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है कि आपने मतलब उसको पास करने जा रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेने जा रहे हैं। मतलब ये प्रेसी का क्वेश्चन, और दूसरे नंबर पर पैराग्राफ जो है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह फोर्थ ईयर में आपको ऐसे राइटिंग आती है 25 मार्क्स की। तो ये वो चीज़ें जो कि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस पे बेस करती हैं। और यूजुअली ये ट्रेंड देखा जाता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारा साल दूसरी चीज़ों को जो है ना, वो क्वेश्चंस वगैरह को रटा लगाते रहते हैं, और टुवर्ड्स द लास्ट उनको जो है ना वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बस ये पता चल जाए प्रेसी को ऐसे बनाना है। तो खाली वो सुन लेना, वो 4 पॉइंट्स के ऐसे बनना है, उससे काम जो है नहीं चलता। ये आपकी डे टू डे प्रैक्टिस पे बेस करती है। लिहाजा इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है। उसी से आपकी ये चीज़ बेहतर होगी। ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में भी एक अहम तरीन क्वेश्चन होता है प्रेसी ऐसे राइटिंग का। ठीक है। तो ये आपकी अपने आइडियाज़ को क्रिएटिव होकर सोचना, उनको पेपर पे कन्वर्ट करना, उस पे बेस करता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत चाहिए होती है। लिहाजा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो हम बात करेंगे प्रेसी की। प्रेसी बेसिकली क्या है? अ ब्रीफ समरी ऑफ द गिवन पैसेज, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें। पेपर में आपको एक पैराग्राफ आता है। ठीक है। एक पैराग्राफ हो सकता है या उसके 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स बने हो सकते हैं। तो उसकी एक ब्रीफ सी आपने समरी जो है वो बनानी होती है टुवर्ड्स द लास्ट, जिसको प्रेसी कहा जाता है। और आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइडियाज़ हैं वो उसमें लिखने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया जो है ना आप वो उसमें लिखते हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होते हैं आप उनको स्किप कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या होता है? जब आपके सामने पेपर आता है तो उसमें एक पैसेज होता है, तो आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ना होता है और समझना होता है। गो थ्रू पैराग्राफ केयरफुली वंस और ट्वाइस, यानी कि एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लें। इफ़ यू फील दैट यू हैवंट कॉम्प्रीहेंड द पैराग्राफ प्रॉपरली, यू शुड गो फॉर इट फॉर द सेकेंड टाइम। तो आप उसके लिए सेकेंड टाइम दोबारा से उसको मतलब दूसरी दफ़ा पढ़ लें अच्छी तरह से। ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल पैराग्राफ जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसका टाइटल क्या है। ठीक है। क्या ये ट्रीज़ के ऊपर लिखा हुआ है, क्या ये टेररिज्म के ऊपर है, क्या ये टैक्सेशन की पॉलिसी पे है। तो जिस चीज़ पे होगा पैराग्राफ उसका आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मार्क इम्पोर्टेंट आइडियाज़। जब आप प्रेसी के पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपने क्या करना होता है? आप अगर तो पैराग्राफ जो है उसमें इंपॉर्टेंट आइडिया जो है आप समझते हैं ये फ़लाँ क्वेश्चन का आंसर है रेलिवेंट, तो थोड़ा सा उसको मार्क कर लें। अब मार्क करने के से मुराद ये नहीं आप लाइनें लगानी शुरू कर दें, वैसे ही एक टिक भी कर सकते हैं कि ये मतलब इम्पोर्टेंट आइडिया है। ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। पेपर पे आपने बहुत ज़्यादा लाइनें इस तरह से नहीं लगानी क्वेश्चन पेपर पे। उसके बाद जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड। इससे मुराद ये है जब आप पैराग्राफ को यूजुअली आपके सामने आता है तो देयर इज़ यूजुअली डिफ़िकल्ट वोकेबुलरी ओवर देयर। तो मुश्किल और टफ़ वोकेबुलरी आपको वहाँ पे मिलती है। ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ये याद रखें, अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जी वोकेबुलरी को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे इन्हेंस करना है। अब वोकेबुलरी को बेहतर करने का ये तरीकाकार नहीं होता कि आपके पास डिक्शनरी में लाखों वर्ड्स हैं, आप उनको याद करना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट द वे टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, कि किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस पस मंज़र में कोई लफ्ज़ यूज़ हुआ है। उसके लिए आप उसके ज़रिए आप उसको समझ सकते हैं, आप अपनी वोकेबुलरी को भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे एक लफ्ज़, एक चीज़ है ना, चेयर पड़ी हुई है, कुर्सी। अब जो चेयर है, आप लोगों को पता है कि ये चेयर एक तो कुर्सी है, लेकिन इससे मुराद जो है ना सिम्बलाइज़ करती है, ये इससे मुराद कोई पावर भी आप कह सकते हैं, कोई थ्रोन, तख्तो ताज भी कह सकते हैं, इसको साइन ऑफ अथॉरिटी भी कह सकते हैं, कोई बड़ा स्टेटस भी कह सकते हैं हुदा। ठीक है। ऐसे उसकी सेंस को समझते हैं। जैसे मैंने देखें ये लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें ये आपको पैराग्राफ में ये आई है, आपको इसकी समझ नहीं है,
द प्रेजेंट एज इज़ एन एज ऑफ स्ट्राइफ एंड कन्फ्यूजन, कि आज की जो मौजूदा एज है, जो दौर है, वो एज ऑफ स्ट्राइफ और कन्फ्यूजन है। आप इसके कॉमन सेंस के साथ समझ सकते हैं कि मौजूदा एज को वो कन्फ्यूजन वाली एज कह रहा है, उसके साथ स्ट्राइफ का आपको नहीं पता। स्ट्राइफ से मुराद होती है कोई ये लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, ठीक है। इस तरह की आप सेंस ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि किस बैकग्राउंड में ये बात है और ये क्या मतलब दे सकती है। इसी तरह एक और फ़िक्रा देखें, जैसे अ पीसफुल एंड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इज़ नीडेड फॉर स्टडीज़। अब आपको ओवरऑल उसके सेंस को समझने की कोशिश करें। कॉमन सेंस बात है कि स्टडीज़ के लिए कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए। ये वर्ड से आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं, अ पीसफुल एंड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। तो आप कंड्यूसिव का जो मीनिंग है उसको खुद ब खुद समझ सकते हैं, यानी कि कोई अच्छा कह लें, कोई सूटेबल कह लें, एग्रीएबल कह दें, ठीक है, वायबल कह दें, ठीक है। तो आप ऐसे ख़ुद से इसकी सेंस को उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके पस मंज़र में समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, टफ वोकेबलरी यूज़ हुई हो, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा अच्छी तरह से उसको समझ के देखें, उसके बैकग्राउंड में देखें क्या बात किसके ऊपर चल रही है, तो आप उसको समझ लेंगे। उसके बाद जब आपने ये पैराग्राफ सारा इस तरह से कॉम्प्रीहेंड कर लेना है, सही तरह समझ लेना है, तो उसके बाद आपके पास आ जाएंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, अगर बात करें बीए की, तो उसमें 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब जो 25 मार्क्स होते हैं उनमें उनको तकरीबन कोई 5-6 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, 2 मार्क्स का, ठीक है। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो उसकी प्रेसी बनाने का होता है, वो तकरीबन कोई 15 कह लें 13 मार्क्स का, इस तरह से, मतलब जो बाकी नंबर बच रहे हों वो उनको कहा जाता है कि उसकी प्रेसी बनाएं। तो पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखने होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन में भी आपको प्रेसी के पैरे के अंदर से भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने उसको लिखना अपने वर्ड्स के अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि बात का मकसद ये है कि जो पैराग्राफ के अंदर बात है ना वही हो, ये नहीं आपने हट के बयान कर देना है, ठीक है। कि कोई कहे जी जो दरख्त हैं उनकी ये अफादियत है, हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, हम इससे इसकी लकड़ी जलाते हैं, इससे फर्नीचर बनता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कई तरह के फ़ायदे फर्ज लेट्स सपोज लिखे हुए हैं। ये नहीं कि आप उससे हट कर कहें जी 2-4 और भी हैं वो बताए जा सकते हैं। जो चीज़ प्रेसी के पैराग्राफ के अंदर है आपने बतानी वही है, लेकिन अपने वर्ड्स में लिख देना है, बात वही हो, ठीक है। एक्स्ट्रा डिटेल उसकी कोई नहीं देनी, आपने बात वही लिखनी है जो पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। तो जिस टेंस में सवाल हो उसी में जवाब देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपने ग्रामेटिकली उसको गलत नहीं करना, यानी कि अगर सवाल प्रेजेंट के सेंस में, मौजूदा ज़माने में, आपने प्रेजेंट में जवाब देना है, पास में है तो पास में जवाब दे दें, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में जवाब दे दें, ठीक है। तो स्टूडेंट, जिस टेंस में सवाल किया जाए उसी में आपने जवाब देना है। अगर प्रेजेंट में है तो आप प्रेजेंट में रहेंगे, पास्ट में है तो पास्ट में जाएंगे, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में जाएंगे। जैसे कि फॉर लेट्स सपोज मैं ये लिख रहा हूँ, हाउ सिविलाइजेशन हेल्प्स अ मैन। आपको पता है ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप इसका जवाब इस तरह देंगे, सिविलाइजेशन हेल्प द मैन, आप आगे पास में चले जाएंगे तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो लिहाजा आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जिस टेंस का सवाल हो उसी में रहते हुए जवाब देना है, ठीक है, उसका टेंस गलत नहीं करना। योर ओन वर्ड्स, अभी भी बात हो रही थी, आपने अपने लफ्ज़ों में उसको लिखना है। अपने लफ्ज़ों में लिखने से मुराद यह है, जैसे मैंने पहले बताया है, बात वही हो जो प्रेसी के पैराग्राफ के अंदर है, आपने उसी को लिखना है, बस थोड़ा सा ऑर्डर उसका चेंज कर दें, वही मीनिंग कन्वे करें, लफ्ज़ को 2-4 उसके आगे पीछे कर दें, मतलब मुतबादल जैसे होते हैं ना, सिनोनिम्स वगैरह कुछ यूज़ कर दिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टू इनलाइटन वंस विजन। एजुकेशन का मकसद है इनलाइटन करना, रोशन करना, वंस विजन, किसी की सोच को, ख्यालात को। अब ये लाइन है, फ़र्ज़ करें ये किसी लाइन का जवाब है, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर दें, बात यही रखनी है, इस तरह कर दें, द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू ब्रॉडन। ब्रॉडन करना होता है ना, वसी कर देना किसी चीज़ को, BROADEN, ब्रॉडन वंस विजन, यहाँ पे वंस आइडियाज़ लिख दें, थॉट्स लिख दें। तो इसी तरह से आपने कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर देना है, तो एक्चुअल जो मतलब है वही हो जो कि पैराग्राफ वाली लाइन का है। उसके बाद
इस तरह से आपने ये तो कर लेना शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड अमंग शॉर्ट क्वेश्चन वन क्वेश्चन विल बी ऑफ टाइटल। आपने टाइटल लिखना है। अगर पैराग्राफ में टाइटल पूछा गया है तो ठीक है लिखें, नहीं पूछा गया फिर भी आपने उस टाइटल को लिखना है, ठीक है। तो टाइटल जो है ये शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करना चाहिए, कोई एक लाइन नहीं लिख देनी इसके लिए। अब टाइटल जो है ये कहाँ पे होता है, पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसका पहला वर्ड भी हो सकता है, पहले एक दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, या पहली लाइन में मे बी किसी चीज़ को उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो जहाँ पे वो फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे लास्ट में उसने बताया होगा जी ये फ़लाँ चीज़ जो है ना ये कहलाती है, वो उसका टाइटल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अमूमन समटाइम ऐसा भी होता है कि पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वहाँ पे जाके जहाँ पे उसको एंड कर रहा होता है वहाँ पे भी उसका टाइटल जो है समटाइम्स होता है, लेकिन ज़्यादातर फर्स्ट लाइन के अंदर आपको मिलने का इम्कान होता है। अगर आपको पैराग्राफ को फर्स्ट और लास्ट लाइन में टाइटल नहीं मिल रहा तो फिर उसका ओवरऑल पैराग्राफ को पढ़कर जो है ना उसको समझने की कोशिश करें कि ये किस चीज़ पे रिवॉल्व कर रहा है, किस चीज़ पे लिखा गया है, ठीक है। समटाइम ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्टली आपको ये फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में मिल जाता है। अब टाइटल जो है इसको लिखना आपने कैसे होता है, सबसे पहले तो आपने आंसर इस तरह करना है, द टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज इज़, कोलन लगाए मीन नीचे आप बता रहे हैं, तो इसको इस तरह लिखना है कि क्या किसी चीज़ की वैल्यू की इम्पोर्टेंस की बात की गई है, इस तरह आपने लिख देना है द वैल्यू या इम्पोर्टेंस ऑफ डैश, जिस चीज़ की भी आप बात कर लें। लाइब्रेरी की अगर बात कर ली जाए, लेट्स सपोज मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है, उस पर अगर आ जाए द रोल ऑफ, फ़र्ज़ करें मीडिया का रोल, इस पर आ गया द इफ़ेक्ट्स ऑफ, किसी चीज़ के असरात, ठीक है, उस पर आ जाए तो आपने इस तरह लिख देना है। या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ दैट, ठीक है। लेट्स सपोज के डिफॉरेस्टेशन क्या है, मतलब वो जंगलात को काटने का जो अमल है ना, तो इस तरह से भी इसका आपको जो टाइटल जो है बनाना पड़ सकता है कि व्हाट इज़ डैश, ये चीज़ क्या है। या किसी चीज़ के ईवल्स की बात कर ली जाए, किसी चीज़ की कॉजेज़ या रीज़न्स की बात कर ली जाए कि इस चीज़ के मतलब क्या रीज़न्स हैं, ठीक है। जंगलात में जो कमी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं या उसकी रीज़न्स क्या हैं। या किसी चीज़ का मतलब सजेशंस पेश की गई हैं कि इसको इस तरह से अवॉइड किया जाए, इस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाए, इस तरह से इसको बेहतर बनाया जाए, तो वो भी आपने इस तरह से लिख सकते हैं हाउ टू इम्प्रूव, ठीक है, या हाउ टू अवॉइड, आगे वो आपने वर्ड यूज़ कर देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसका ये पैराग्राफ जो है उसका टाइटल इस तरह से देना है। ये 2 मार्क्स का है, आपने इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से, समटाइम आप पैराग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा टाइटल भी आप बना सकते हैं। लेट्स सपोज बात की जाती है, पैराग्राफ आ जाता है टैक्सेशन पे, वो कहता है कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो इट मीन्स उसकी एक तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, टैक्सेशन भी बन सकता है, ठीक है, या उसकी काइंड्स पे बन सकता है टाइटल, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इस तरह से भी बन सकता है। यानी कि एक से ज़्यादा भी सम टाइम आप टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको फील हो रहा हो कि इसके इस तरह 2 टाइटल भी लिखे जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी, तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एक ही लिख दें शॉर्ट सा, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेक प्रेसी। आपने जो फाइनल ड्राफ्ट बनाना है, जो प्रेसी बनानी है, वो कोहेरेंट हो चीज़, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ जो है वो चलती हुई आ रही हो। ये नहीं है आपने एक फ़िक्रा पहला लिख दिया उठा के, उसके बाद कोई सेंटर से या लास्ट से, जिस तरह से इंपॉर्टेंट आइडिया स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपने उनके साथ एक पैराग्राफ बना देना है, फाइनल ड्राफ्ट बना देना है। आए हम प्रेसी कैसे बनानी है उसकी बात करते हैं। तो प्रेसी आपने उसी तरह से इन योर ओन वर्ड्स, जैसे मैंने बात की है, बातें तो आपने वही लिखनी है जो पैराग्राफ के अंदर हैं, सिर्फ उनमें जो वर्ड जो है ना उनकी रिप्लेसमेंट वगैरह यूज़ कर दें। कॉन्ट्रैक्शन आपने यूज़ नहीं करनी प्रेसी में। कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है, यानी कि हम वर्ड्स को शॉर्ट करके नहीं लिख देते, ठीक है। इज़ नॉट को इज़ंट लिख दिया, ठीक है, विल नॉट को वॉन्ट लिख दिया। आपने प्रेसी बनाते हुए उसमें इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करनी, प्रॉपर वर्ड्स लिखने हैं। इसके अलावा बात करेंगे द नंबर ऑफ़ वर्ड्स, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ प्रेसी, उसको आपने कितना लिखना है जो लास्ट एक फाइनल पैराग्राफ बनाना है। तो आपको पता है 1/3 बनाना है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1/3 बनाना है, कितना है, मतलब ऐसे समझ लें कि तीसरा हिस्सा आपने वो लिखना होता है। आप वर्ड जो हैं उनको काउंट करें,
ठीक है, उसका फिर तीसरा हिस्सा क्या बन रहा है उसको लिख दें। अब ये वर्ड काउंट करने का ये मतलब नहीं है कि आप एक एक वर्ड को काउंट करने में बैठ जाएं पेपर में, ऐसा नहीं करना। जस्ट एक लाइन के वर्ड्स काउंट कर लें। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक लाइन को आप उसके वर्ड्स देखते हैं वो 10 लिखे हुए हैं रफली, इसी तरह लाइनें आप काउंट करते हैं टोटल कितनी हैं वो भी 10 हैं। तो आप आइडिया ले लेते हैं जी 10 लाइनें, इसमें टोटल नियरली 100 वर्ड्स हैं। अब 100 वर्ड्स जो हैं उसको हमने 3 पे जो है डिवाइड कर दें तो वो 33 के करीब आ जाता है। यानी कि 33 वर्ड्स हैं आपके जिनके ऊपर आपने वो पैराग्राफ लिखना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने हैं और प्रेसी की वैसे लेंथ आपने कम कर देनी, जो लेस इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको उसमें से निकाल देना है। ठीक है, इस तरह से आपने उसका आइडिया लेके उसको करना है। प्रेसी जो है उसमें आपने थर्ड पर्सन लिखना होता है। अब थर्ड पर्सन में क्या चीज़ आती है, ही, शी, इट, दे, या इस तरह का कोई वर्ड आ गया, द ऑथर सेज, द राइटर सेज। ठीक है, यानी कि आपने पर्सनली नहीं लिखना होता खुद को, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, आई से, ठीक है, या आई गेस, इस तरह का आई, वो, यू, आपने इस तरह का कुछ नहीं लिखना। यानी कि आपने फर्स्ट सेकंड पर्सन को नहीं लिखना, थर्ड पर्सन को इस तरह से आपने लिखना है, या ऑथर सेज, इस तरह की कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, यानी कि प्रेसी किस तरह से आ रही है, मतलब उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ उनको स्टेप बाय स्टेप लाना है आपने, उस तरह का एक पैराग्राफ बनाना है। और ऑर्डर को फॉलो करने से मुराद ये है कि जो प्रेसी का टेंस है वो क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने फिर वही बात, आपने टेंस देखना है प्रेसी क्या प्रेजेंट में लिखी हुई है, पास में या फ्यूचर में। आपने उसी तरह का ऑर्डर, उसी तरह का टेंस जो है उसको फॉलो कर लेना है। इफ़ द प्रेसी इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट यू विल आल्सो फॉलो द सेम ऑर्डर। अगर पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जा रही है आपने उसी को ही फॉलो करना है, आपने भी उसी सीक्वेंस के साथ उसको लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद आपने अंडर राइटिंग कर लें वो ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करनी। अब ये अंडर राइटिंग और ओवर राइटिंग से क्या मुराद है, लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आपने 33 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है, तो आपने 33 वर्ड्स जो हैं उनको 33 पे आके एंड करते हैं, या 30 पे कर देते हैं, या 31 पे कर देते हैं। ठीक है, पूरे पैराग्राफ का जो एक जिस्ट है उसकी जो समरी आप लिख रहे हैं वो ओके है। ओवर राइटिंग नहीं करनी, इसका ये मतलब नहीं 33 वर्ड लिखने हैं आपने उसकी जगह पर 48 लिख दिए हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना है। एक ही पैराग्राफ आपकी प्रेसी का होना चाहिए जो फाइनल ड्राफ्ट है। ठीक है, पेपर में 3 पैराग्राफ छोटे छोटे दिए हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं आपने भी 1 लिख दिया, 1.5 लिख दिया, 2 लिख दिया, ऐसा नहीं करना, सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए प्रेसी के लिए। उसके बाद प्रेसी लिखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने आइडियाज़ जो हैं उनको लिखना है। कोई एनेक्डोट्स, मतलब वो पुरानी किस्से कहानियाँ जो हैं उनको नहीं लिखना, स्टोरीज़ को, एग्जांपल्स को, कोई कोटेशंस वगैरह दी हुई हैं उस पैराग्राफ के अंदर, फर्स्ट पर्सन जो है उसको यूज़ नहीं करना। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, ये प्रेसी में नहीं लिखनी। प्रेसी की लेंथ को आपने श्रिंक करना है, यानी कि आपको पता है 1/3 करनी है, तीसरा हिस्सा लिखना है, उसकी लेंथ को श्रिंक करें, आइडियाज़ को इंटैक्ट रहने दें। मीन यू शुड ट्राई टू राइट इम्पोर्टेंट आइडियाज़ एज मच पॉसिबल। आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, दो के जो अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको स्किप कर देना है, उसकी लेंथ को आपने कम करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है, शॉर्ट करते हुए। ठीक है, यानी कि ये जो आपने जो आइडियाज़ हैं उनको जो जब शॉर्ट करते हैं ना उसकी लेंथ को श्रिंक करने के लिए, तो आप उसको कहते हैं सिंथेसिस करना। यानी कि आपके पास कोई एक लेंथी सेंटेंस है, 2 हैं, 3 है, आप उनमें से एक निकाल देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप सिंथेसिस कहते हैं। मैं इसकी मिसाल दूंगा, जैसे ये फ़र्ज़ करें ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, टीचिंग मोर इवन दैन अदर प्रोफेशंस हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग लास्ट 100 years फ्रॉम अ स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन कंसर्न्ड विद माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन टू अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो ये एक तो आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट लाइन में ये टीचिंग के ऊपर पैराग्राफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो चेंजेस जो कि उसमें टीचिंग प्रोफेशन में आई हैं, तो ये आपके सामने आप प्रेसी बनाने लगे हैं, तो इसका ये फर्स्ट सेंटेंस है। अब आपको पता है कि ये सारा आपने तो नहीं लिखना, उसकी लेंथ को 1/3 करना है, इसका सिंथेसिस करें, इसको इसमें इंपॉर्टेंट आइडिया जो है उसको निकालने की कोशिश करें। इस तरह प्रेसी की लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ भी आप निकालते जाएंगे। अब इसमें कहा क्या गया है कि टीचिंग का जो प्रोफेशन है ना, दूसरे कई प्रोफेशन की तरह ये ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब चेंज हो गया है पिछले 100 साल में। फ्रॉम अ स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन, मतलब ये थोड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे, पहले बड़ा हाईली स्किल्ड प्रोफेशन हुआ करता था। कंसर्न विद माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये देखें माइनॉरिटी थोड़ी चीज़ को कहते हैं ना,
ठीक है, थोड़े लोगों को। तो बात यही ऊपर वाली की गई है, स्मॉल हाईली स्किल्ड, यहाँ पे उन्होंने ये भी कर दिया है कंसर्न विद माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये यानी कि पूरी यहाँ से लाइन का यहाँ तक कोई इसका ताल्लुक नहीं है आपको लिखना, ठीक है ना, बात वही ऊपर वाली। टू अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस, कहते हैं अब ये बहुत बड़ी एक मतलब पब्लिक सर्विस की ब्रांच बन गई है। तो ये आपके सामने है, आप असल में इसमें देख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि टीचिंग का प्रोफेशन जो है ना, ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं या स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल पीपल, वहाँ से चेंज होकर ये एक लार्ज ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस बन गया है। सिर्फ इतना आपने करना है, इंपॉर्टेंट आइडिया जो है उसको आपने निकालना है, यानी कि इसका सिंथेसिस कर लेना है, और जो लेस इंपॉर्टेंट उसमें बातें हैं आपने उसको स्किप कर देना है। यानी कि मैं इंग्लिश में ही बात करूँ तो आप इसको प्रेसिव बनाते हुए इस तरह शॉर्ट कर देंगे, टीचिंग द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड या चेंज्ड, टीचिंग हैज़ चेंज्ड फ्रॉम अ स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन, ठीक है, आगे लिखने टू अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो वर्ड्स को भी थोड़ा सा रिप्लेस करें, मैं तो आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसी तरह आपने इसको बिल्कुल शॉर्ट करना है, टीचिंग हैज़ चेंज फ्रॉम अ स्मॉल स्किल्ड प्रोफेशन, ठीक है, या इस तरह कह दें और शॉर्ट करना है, फ्रॉम अ स्मॉल प्रोफेशन टू अ लार्ज ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस। इस तरह से आपने इसकी जो प्रेसी होती है उसकी लेंथ को इस तरह से शॉर्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं वो कोशिश करनी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी प्रेसी के रिगार्डिंग। बीए के जो स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं, बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये खाली सवाल इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आप किसी से ये प्रेसी क्या है, इसको कैसे करना है, ये ऐसे राइटिंग क्या है, सिर्फ उस पर कोई वीडियो देख के चले जाएं या वैसे किसी से लेक्चर ले लिया एक दिन, तो दिस इज़ नॉट द वे। ये आपकी डे टू डे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से आपके जहन में आइडियाज़ आएंगे, वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करनी आएगी, उसकी लेंथ को कैसे श्रिंक करना है, कि आप ग्रामेटिकली सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, उसका पता चलेगा। तो लिहाजा इसकी प्रैक्टिस जो है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़रूरी है, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।